अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने 1 पाव के आसपास जो है वो फालसा ले लिए। इसके लिए और मुझे चाहिए चीनी। चीनी के अलावा जो है वो बर्फ़ है, और इसके अलावा ये मैंने ले लिया है काला नमक और ठंडा पानी। जी, तो ये सारी चीज़ें हम जो है ये मिला के तो हम फालसे का शरबत बनाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब फालसा जो है वो हमेशा अच्छी किस्म का लें, क्योंकि गला सड़ा जो है वो आप फालसा नहीं लें। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। सॉरी, पहले जो है हम वो जग में चीनी जो है वो ग्राइंड करते हैं, उसके बाद हम फालसा जो है वो ग्राइंड करेंगे। जी, ये जग में मैं तकरीबन आधा कप जो है जो पानी डालती हूँ। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी चीनी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चीनी डाल सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको पीसते हैं। जी, अब चीनी को ग्राइंड करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताती चली जाऊँ कि हम जो है फालसे का शरबत वो 2 तरीके से बनाएंगे। एक जो है वो जिस तरह हम आम रोटी में घर में बनाते हैं उस तरह का बनाएंगे, और दूसरा जो है वो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं। तो चलिए, ये चीनी जो है इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। चीनी जो है वो मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे फालसा। जी, अब जो है वो मैं आधा जो फालसा है वो मैं इसमें डालती हूँ, और कुछ जो है वो बचा लेते हैं। उसका हम बाद में जूस बनाते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं पानी। जी, पानी डाल के तो इसको भी हम ग्राइंड करते हैं। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट जो है वो ग्राइंड करते हैं, ताकि अच्छी तरह जो है ये मिक्स हो जाए इसमें। जी, इस पॉइंट पे हमने बर्फ़ जो है वो बिल्कुल नहीं डालनी, बर्फ़ हम बाद में डालेंगे।
चुके हैं। अब हम इसको किसी दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। जी ये छलनी के साथ हम इसको छान लेते हैं। जी ये मैंने छान ली है जो है शरबत बनाया था फालसे का। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ज़्यादा सी बर्फ़ और काला नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। इसको अच्छी तरह हम हिला लेते हैं और साथ ही इसमें डालते हैं बर्फ़। जी ये हमने बना लिया है जिस तरह हम घर में बनाते हैं। अभी हम दूसरे पॉइंट पे बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो हम वो भी स्टार्ट करते हैं। जी तो अब हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में दोबारा से। उसी तरह हम जो है वो पहले पानी डाल के, पानी में मैं चीनी डाल लेती हूँ। चीनी को हम जो है वो ग्राइंड करते हैं। जी चीनी को हम जो है तकरीबन 1-1.5 मिनट तक जो है वो ग्राइंड करते हैं ताकि अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। जी चीनी जो है वो पानी में अच्छी तरह हल हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ फालसा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं पानी। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे।
फालसा जो है वो अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको छान लेते हैं। जी इसी तरह हम जो है वो सारा पानी छान लेते हैं। जी ये सारा शरबत जो है वो हमने अच्छी तरह छान ली है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ काला नमक, बर्फ़ और शरबत का रंग। जी ये मैं 1 चम्मच जो है वो काला नमक डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं डाल लेती हूँ ये रंग है शरबत के लिए। इसको हम अच्छी तरह मिलाते हैं। जी जो लोग रेस्टोरेंट पे बनाते हैं वो सेम इसी तरह ही बनाते हैं। अब इसमें डालते हैं ज़्यादा सी बर्फ़। ये हमारा 2 तरह का जो है वो जूस तैयार हो गया। अब हम इसको ग्लास में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये रहा हमारा आज का जो शरबत हमने तैयार किया फारसी का। एक रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया और एक हमने घर वाले स्टाइल में। तो ये देखें कलरफुल कितना अच्छा सा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में बनाइएगा। आजकल तो वैसे गर्मी का मौसम है और फारसा जो है वो आम हर जगह पे मिल जाता है और ये इतना टेस्टी है, खट्टा मीठा है, तो बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए गर्मियों में वैसे भी अच्छा है। तो यकीनन आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी वीडियो में मैंने जो है वो 2-3 वीडियो शेयर की हैं, यानी दूसरे जूसेस भी। तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है कि मैंगो और एप्पल का शरबत बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 अदद जो है वो मैंगो ले लिए हैं और 2 अदद मैंने एप्पल ले लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंगो जो है उसको हम काट लेते हैं, उसकी स्लाइस हम निकालते हैं। जी इस तरह करके हम एप्पल की जो है मैंगो की जो है वो स्लाइसिस उतार लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इतना मज़े का ये शरबत बनता है कि ये बहुत ठंडा होते हैं और पेट को भी बहुत ठंडा रखते हैं और ये बच्चे और बड़े सभी शौक से पी लेते हैं। जी इस तरह से हम इनको काट लगाएंगे।
आज की जो वीडियो है ये आप लोग पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो है ना जूसेस बना रही हूँ, वो भी 3-4 किस्म के। तो सबसे पहले जो है हम मैंगो का और एप्पल का ही बनाएंगे, तो इसके बाद बारी बारी जो है वो हम दूसरे जूसेस जो है वो बनाएंगे। इसी तरह हम कट लगाते जाएंगे और चम्मच की मदद से हम इनको उतारते जाएंगे। ये मैंगो जो है ये तो इतना सबका फेवरेट जो है ये फ्रूट है, ये सब ही बड़े शौक से खाते हैं, और ख़ासकर इसका जो मिल्क शेक है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जी ये गुठली से हम ऊपर से साइड थोड़ी सी उतार लेते हैं, बाकी इसको हम बाद में खुद ही खाएंगे, ये बहुत मज़े की होती है। इसी तरह हम जो है दूसरा मैंगो वो भी काट लेते हैं। ये दूसरा मैंगो है, इसके भी हम जो है वो स्लाइसेस उतारते हैं। इसी तरह हम दूसरे मैंगो की स्लाइसेस जो है वो भी निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने पहले चम्मच की मदद से निकाली। जी ये दूसरा भी हमारा जो है वो हो गया। अब इसकी गुठली से जो है मैंगो उतार लेते हैं। जी ये दोनों मैंगो जो है ये हमने काट लिए हैं। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। जी आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी चीनी डालें। इसमें मैं ऐड करती हूँ आधा कप पानी, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जो ये कि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। जी ये पानी भी चला गया, आधा कप। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं।
इसको 2-3 मिनट के लिए जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं। जी ये देखिए कितना अच्छा सा जो है वो ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन लेते हैं और उसमें छान लेते हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको ये छलनी की मदद से थोड़ा थोड़ा हम छानते जाएंगे। जी ये मैंने सारा जूस जो है वो अच्छी तरह इसमें मैंने छान लिया। अब इस पॉइंट पे इसमें ऐड करते हैं 1 गिलास जो है वो पानी। ये पानी हम पहले भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे, जब हमने जूस बनाया था उस वक़्त भी डाल सकते हैं। तो ये 2 मैंने मैंगो लिए और 2 एप्पल, और इनमें देखिए इतना ढेर सारा जो है वो जूस जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत से लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास जो है वो दूध। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। और 1 गिलास में डाल रही हूँ ये एप्पल का जूस है। अब कोई भी एप्पल का जूस है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसमें ऐड करते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो और एप्पल का शरबत।
इसको भी मिलाते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें मैं डालती हूँ, ये कलर है, जर्दा रंग है और एक ऑरेंज रंग है, इसको हम मिलाते हैं कलर के लिए। इसके साथ फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसकी शेड भी अच्छी हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। जी ये देखें, अच्छी तरह जो कलर है मैंने इसमें मिक्स कर दिए। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और अपने एप्पल काटते हैं। जी एप्पल ले लिए, एप्पल के भी हम जो है वो छिलके उतारते हैं। ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। देखें, 2 मैंने मैंगो लिए हैं और 2 एप्पल लिए हैं और इसमें इतना ज़्यादा जूस बनेगा कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें एंजॉय कर सकते हैं। जी ये छिलके मैंने इसके उतार लिए हैं। अब इसको जूस में कद्दूकश कर लेते हैं। जी इसको हम अच्छी तरह से श्रेडिड करते हैं। जी अब हम इसको अच्छी तरह इसमें मिलाते हैं। और अब इसमें डालते हैं ढेर सारी बर्फ़। जी ये सारी बर्फ़ जो है हम इसमें डालते हैं। और ये जो सेब हमने स्टेडिड किया है, ये जब हम जूस पीते हैं तो ये जब हल्का हल्का सा मुँह में आता है तो इसका टेस्ट बहुत अलग सा होता है, इसलिए ये मैंने ऊपर कद्दूकश कर लिया इसको। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, यानी इसको जग में डालते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिलाते हैं ताकि ठंडा हो जाए। जी बर्फ़ जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गई इसमें और हमारा जो जूस है वो भी फुल ठंडा हो गया। अब मैं इसको जग में निकालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखें कितना ज़्यादा सा इसका जो है जूस वो तैयार हो गया मैंगो और एप्पल का। तो अभी मैंने ये मुस्फिरा को आज ट्राई करवाते हैं और मुस्फिरा ही बताएगी कि ये जूस कैसा बना। ये ले मुस्फिरा, आप चेक करके बताएं। मामा ने बिल्कुल सही बनाया। इना रोज ऐसे ही मामा बनाया करे। इना आंटी को देखो वो कैसे बनाती है। अच्छा बना जी, अच्छा बना। तो इना मामा को वो ही वीडियो देखनी चाहिए। मेरी मामा की वीडियो मेरी मामा की वीडियो ना जरूर देखा करें। थैंक यू मामा जी, बाय। जी व्यूअर्स, तो आज आप मुस्फिरा से भी मिले हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं अभी तकरीबन 2-3 जूसेस जो हैं वो और बनाऊंगी और वो इसी वीडियो में ऐड करूँगी। तो काइंडली आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये हमारी आज की जो है वो दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम बनाने जा रहे हैं खीरे का जूस। जो कुछ यूँ है, हम स्टार्ट करते हैं। जी मैंने 2 अदद खीरे ले लिए हैं और ये 4 लेमन है। तो खीरे हम काट लेते हैं। इसके पहले हम जो है वो किनारे निकालते हैं। अब हम इसकी 2-3 जो है वो स्लाइसेस निकाल लेते हैं। इनको थोड़ा साइड पे करते हैं। ये जो हमने वो स्लाइसेस निकाले हैं, ये हमने गार्निश के लिए निकाले हैं। अब हम इसकी स्किन उतारते हैं। ये जो खीरे का जूस है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें तवानाई भी बहुत ज़्यादा होती है और ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और पेट को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है। जी इसी तरह हम जो है वो दूसरा खीरा लेते हैं और उसकी स्किन भी निकाल लेते हैं। पहले हम इसके किनारे निकालते हैं।
इसी तरह हम सारी जो है वो स्किन निकाल लेते हैं। जी, अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। जी, अब हम इसको काट लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा खीरा लेते हैं, उसके भी हम इसी तरह छोटे छोटे पीसेस करते हैं। जी, हमारा दूसरा खीरा भी हो गया। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये सारा खीरा जो है हम उठा के इसमें रखते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ तकरीबन 1 किलो पानी। जी, ये तकरीबन 4 कप पानी है जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ और इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम जो है वो ग्राइंड करते हैं। जी, इसको हम तकरीबन जो है वो 5 मिनट चला लेते हैं। थोड़ी देर बंद करेंगे फिर चला लेंगे, एकदम 5 मिनट नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम बंद करते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाएंगे वक्फे वक्फे से।
5 मिनट। तो अभी हम इसको देखते हैं। जी ये देखिए कितना अच्छा सा जो है वो ग्राइंड हो गया। अब हम इसको किसी दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। जी अब हम जो है ये जो ग्राइंड किया हमने जूस, इसको हम इस बर्तन में छानते हैं छलनी की मदद से। जी ये जो स्किन आई है इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और बाकी का जूस भी इसी तरह छानते हैं। ये देखिए 2 मैंने खीरे लिए हैं और 2 खीरे में कितना ज़्यादा हमने जो है वो फ्रेश जूस बना लिए हैं। ये भी हम निकालते हैं। ये कितना देखिए कितना कलरफुल जो है वो खीरे का जूस तैयार हो रहा है। अब हम इसको करते हैं साइड पे और अपने लेमन लेते हैं और उनका हम जूस जो है वो निकालते हैं ज़्यादा सा इसमें ऐड करने के लिए। जी ये मैंने जो है लेमन ले लिए हैं, इसकी मैं जो है वो 2-3 स्लाइसेस उतारती हूँ, बाकी का हम जूस निकाल लेते हैं। जी ये स्लाइसेस मैंने उतार लिए, इनको साइड पे करते हैं और इन बाकी जो लेमन है उनका हम जूस निकालते हैं। इसी तरह हम जो सारे लेमन हैं उनका रस निकालते हैं और ये हमें ढेर सारा चाहिए, रस जो है ज़्यादा चाहिए। जी कोशिश यही करें कि नींबू जो है वो फ्रेश ही लें, लेकिन अभी आजकल मौसम इस तरह का है कि फ़्रेश नींबू यहाँ पे मिल नहीं रहे, इसलिए ये थोड़े सख्त से हैं। और इसी तरह करके हम सारे लेमन का जो है वो रस निकाल लेते हैं।
रस निकालने के बाद इसको भी हम छान लेंगे ताकि ये जो बीज हैं ये अच्छी तरह निकल जाएं। जी, अब इसको साइड पे करते हैं। तो हमने जो जूस खीरे का निकाला था उसमें चीनी ऐड करते हैं और इसको छान के उसमें डालते हैं और साथ में ढेर सारी बर्फ़ डालते हैं। जी, ये जो हमने लेमन जूस निकाला है ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ तकरीबन 1.5 कप चीनी। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी डालें। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। जी, मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें मैंने चीनी जो है वो ग्राइंड की हुई है। ये जल्दी हल हो जाएगी पानी में, लेकिन अगर आपने नहीं की हुई तो थोड़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। आप चीनी डाल के तो इसको चेक कर लें थोड़ा सा। अगर तो टेस्ट अच्छा है तो फिर रहने दें, अगर कम है तो फिर आप थोड़ी सी और डाल लें। जी, हम ढेर सारी जो है वो बर्फ़ तोड़ लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा मैंने बर्फ़ तोड़ ली है। तो अब हम जो है लेमन जूस खीरे का जो जूस है उसको हम जग में डालते हैं और साथ ही हम बर्फ़ ऐड करते हैं। और जो हमने स्लाइसेस जो निकाली हुई हैं खीरे की और लेमन की, उसको हम गार्निश करते हैं। जी, ये जो बर्फ़ मैंने तोड़ी है सारी हम जो है वो जग में डालते हैं।
कोशिश आपने यही करनी है कि इसमें बर्फ़ आप ज़्यादा ही डालें। जी ये जो जूस हमने बनाया हुआ था इसकी हम थोड़ी सी चीनी जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, अगर तो ठीक है तो सही है, नहीं तो फिर हम थोड़ी और मिक्स करेंगे। जी इसमें चीनी थोड़ी कम ही लग रही है, इसमें मैं थोड़ी सी और ऐड कर लेती हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी इसमें ऐड करें। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जी चीनी अच्छी तरह इसमें हल हो गई है। अब हम इसको जग में डालते हैं और गार्निश करते हैं। जी ये सारा जूस जो है वो मैंने जग में निकाल लिया। अब जो हमने खीरे की और लेमन की स्लाइसिंग से निकाली थी उसकी हम जो है वो गार्निश कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त और कलरफुल है। जी इसको हम निकालते हैं और इसका टेस्ट करते हैं कैसा है। थोड़ी सी बर्फ़ हम इसमें भी डाल लेते हैं। जी ये देखें कितना कलरफुल और ज़बरदस्त और इतना ठंडा है कि आप पिएँ तो अंदाज़ा करें कि हमारे पेट को किस कदर जो है वो ठंडक महसूस हो रही है। और इसमें तवानाई भी बहुत ज़्यादा है। खीरे तो वैसे भी वो खाने के साथ सलाद में हम खाते रहते हैं, लेकिन जूस पिएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें इतना टेस्टी ये जूस बन रहा है और सिर्फ 2 खीरों में, और इतना ज़्यादा मैंने जूस बना लिया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चना पुलाव बिरयानी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी ये मैंने 2 प्याज ले लिए हैं दरमियाने साइज़ की, तो इनको हम काट लेते हैं।
जी इसी तरह ये दूसरा प्याज है, ये भी काट लेते हैं। जी ये मैंने दोनों प्याज है वो काट लिए हैं। अब जो है पैन में कुकिंग ऑयल गरम करते हैं। जी मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं तकरीबन आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालती हूँ। मैंने 1 kg के आसपास जो है जो चावल ले लिए हैं और उसके लिए आधा कप मैंने ऑयल डाल लिया। अब इस पे मैं कुछ मसाले ऐड करती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा ले लिया, साबुत ज़ीरा है। ये 5-7 जो है वो काली मिर्ची हैं, 4 जो है वो छोटी इलायची हैं और ये तेज़पाते हैं। ये 1 मोटी इलायची ले ली है और ये 4-5 जो है वो लौंगे हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इसको इसमें सौटे करते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक जो है हम इसको सौटे कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब इसमें मैं डालती हूँ ये जो मैंने प्याज काटी हैं, इसको हम ब्राउन करते हैं, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
देखें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये 1.5 चम्मच जो है वो मैंने अदरक पेस्ट ले लिए, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, इसको ऐड करते हैं। इनको तकरीबन 1 मिनट तक जो है वो फ्राई करते हैं। जी अब मैं इसमें ऐड करती हूँ कुछ मसाले। ये मैंने आधा चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच जो है ये पिसा हुआ धनिया और 1.5 चम्मच जो है वो नमक ले लिया है। ये सारी चीज़ें मिलाते हैं। अब 1 कप जो है वो मैं टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो आप जो है छोटे छोटे टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। ये मसाले सारे जो हैं वो अच्छी तरह मैंने मिला लिए हैं आपस में। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ चने। तकरीबन 1.5 कप जो है वो मैंने चने भिगोए थे, भिगोने के बाद ये ज़्यादा हो गए। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो बॉयल किए थे। थोड़ा सा नमक डाल के ये इसमें भून लेते हैं अच्छी तरह से।
जी, अब मैं इसमें डालती हूँ ये हरा धनिया और पुदीना है, इसमें मिला लेते हैं। इनको हम अच्छी तरह जो है वो 10 से 15 मिनट तक भूनें। जी, अभी मैं इसमें मिला लेती हूँ ये लेमन है, ये मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं स्लाइसिस में। इसके साथ ही मैं ये डालती हूँ हरी मिर्चियाँ, जो मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं सबके ही।
अब हम इसमें डालते हैं पानी। चने जो है वो अच्छी तरह मैंने भून लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप पानी है। ये जब चने बॉयल किए थे तो ये पानी बच गया था, ये इसमें ऐड करते हैं। और तकरीबन 2 कप पानी ये है। अब हम जो है इसको कवर करते हैं बॉयल आने तक। मिलते हैं हम 2-3 मिनट के बाद में। जी हाँ, हो गए 5-7 मिनट से पानी जो है इसको बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसमें डालती हूँ चावल मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो दिए थे। ये 1 किलो मैंने चावल लिए थे इसमें। जी, इसको हम अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब हम इसको कवर करते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए। एक दफ़ा इसमें फिर चम्मच लगाते हैं। देखिए इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको फिर हम 2 मिनट के लिए कवर करते हैं। एक दफ़ा फिर हम चम्मच लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी है तो पानी के खुश्क होने तक फिर हम कवर करते हैं। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए दम लगाते हैं। और उससे पहले इसके ऊपर थोड़ी ये गार्निश करते हैं लेमन की। थोड़ा सा हम पुदीना डाल लेते हैं। अगर आप डालना चाहें तो इस पॉइंट पे आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बड़ी बड़ी काट के। जी, अब हम इसको दम लगाते हैं। तो मिलते हैं हम हमसे 7 से 10 मिनट तक। जी यहाँ जो हो गए हैं 7 से 10 मिनट और हमारी बिरयानी जो है चना पुलाव बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये देखें। अब हम इसको मिला लेते हैं। जी, अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
जी व्यूअर्स, तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी हमारी चना पुलाव बिरयानी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।